हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को एक एक करके सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 से, यानी क्वेश्चन नंबर 1। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन अ स्टेटमेंट A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। तो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। Let's say this is a triangle। ये एक ट्रैफिक सिग्नल है, A, B, C इसका नाम रख देते हैं और हमें दिया हुआ है कि इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स की लेंथ A है। Find the area of the signal board using Heron's formula if the perimeter is okay। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। Find the area of the signal board using Heron's formula। Heron's formula अप्लाई करना है और यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब Heron's formula अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे साइड्स नहीं दी हुई है, बट साइड्स के लिए हमें जो नाम है वो उनका नॉमेनक्लेचर एज अ ए ही रख के चलना पड़ेगा। सो वी कैन राइट कि जो हमारी साइड 1 है दैट इज ए, साइड 2 इज ऑल्सो ए, साइड 3 इज ऑल्सो ए एंड सेमी पेरीमीटर विल बी तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड्स हैं ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ए 3 ए है तो ये हो गया 3a बाय 2। सो दिस इज योर s। अब सिंपल वापस वही Heron's फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो Heron's फॉर्मूला अप्लाई करने पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू s, यानी 3a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। मल्टीप्लाई करते हैं 3a बाई 2 को, तो 3a बाई 2 ही रहने देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आएगा 2। 3a का तो 3a ही रहा क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी 2 था, लेकिन a के नीचे 1 था तो 1 इंटू 2 टाइम्स में 2 होगा और वो 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज तीनों जगहों पे आएगी। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तीनों जगहों पे सेम है। सो दिस इज 3a माइनस 2a बाय 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो वी विल गेट अंडर द रूट 3a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a में से 2a गया तो बचा a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a बाय 2। अगेन जहां पे जो कॉमन आ सके हम सबसे पहले उसको कॉमन निकाल लेते हैं रूट से बाहर, और वो बेसिकली पेयर्स में ही बाहर आएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में पेयर्स में है क्या क्या। न्यूमरेटर में हमारे पास 4a है तो 4a में से 2a बाहर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में 4 2s हैं, 4 2s में से 2 2s बाहर आ जाएंगे। सो 2 इंटू 2 और अंदर रह जाएगा अंडर द रूट 3। सो व्हाट वी गेट इज रूट 3 बाय 4a स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरिया के लिए जो साइड्स हैं वो a ही दी हुई थी तो हमने एरिया को भी हमेशा a की फॉर्मेट में ही रखा है। हमने उसके लिए कोई नंबर्स इंप्यूट नहीं करे, नंबर्स थे ही नहीं, लाते कहां से। सो दिस इज योर एरिया। और इनफैक्ट ये एक फॉर्मूला भी होता है जो आप आगे जाकर के नहीं पढ़ोगे कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो रूट 3 बाय 4 के a स्क्वायर टाइम्स इक्वल होता है। सो दिस यू कैन रिमेंबर एज वेल, क्योंकि आपके आगे जाके किसी न किसी चैप्टर में जरूर काम आएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इज रूट 3 बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द Heron's फॉर्मूला। ये हमने कर लिया है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल। अगर उसने हमें पेरीमीटर दे दिया है तो सबसे पहले तो हम साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 मीटर्स। ओके, इट्स सेंटीमीटर। और हमें पता है कि साइड्स, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। सो वी कैन राइट कि a प्लस a इज इक्वल टू 180। 3a इज इक्वल टू 180। सो a इज इक्वल टू 180 बाय 3 विच गिव्स अस 60 सेंटीमीटर्स। 60 सेंटीमीटर्स इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की एक साइड है। और अगर हमें यह पता है तो हम एरिया बहुत आसान कैलकुलेट कर सकते हैं। और आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हमें दोबारा Heron's फॉर्मूला नहीं लगाना, हमने एरिया की एक जनरल एक्सप्रेशन लगा रखी है ऑलरेडी। सो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। So area
of triangle ABC will be equal to root 3 into 4 into a का square, which is 60 का square. 60 का square is 3600 into root 3 by 4. 4 से a कट हो रहा है, 4 9s are 36. So your answer is 900 root 3. So this is how you can solve question number 1 of your NCERT textbook exercise 10.1. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.